आप देख रहे हैं गैलेक्सी मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं डीके रॉय। और आज हम लोग जो हैं मतलब कि आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। जो कुछ कमेंट में आया था कि सर वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो उसका भी मतलब प्रॉब्लम था कि आसपास में जो है मतलब कहीं ना कहीं शादी उदी का फंक्शन था, जिसकी वजह से जो है मतलब कि वीडियो बनाने में असुविधा हो रही थी। और दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि जहाँ जिस बोर्ड पर हम लोग जिस पर हम वीडियो बनाते थे उस पर उसका लाइटिंग का, जैसे क्लासरूम का जो है लाइटिंग का मतलब समस्या था। मतलब एक तो शादी का समस्या, जो मतलब गाना वाना बजता है तो आप जान ही रहे हैं कि माइक से आवाज़ ये रिकॉर्ड करने में दिक्कत होता है, और ऊपर से क्लासरूम का जो है लाइट का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में दिक्कत होता है। और दूसरा समस्या आप जान ही रहे हैं कि हम लोग ऑफलाइन क्लास भी चलाते हैं, तो उसमें है कि मतलब थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, जिसकी वजह से जो है वीडियो बनाने में मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में हमने देखा, एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे मतलब जो भी एग्ज़ाम है कंपटीशन का, उस सब जगह कहीं ना कहीं ये इस जगह से क्वेश्चन पूछ देता है। क्या है आज का टॉपिक? तो रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें और आविष्कार। यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है, निश्चित है। देखिए, तो जो इम्पोर्टेंट है हमने उसी को लिखा है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को लिखे हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन। ऐसे कहीं कहीं टॉमसन भी लिखाता है, लेकिन यहाँ पर जे थॉमसन कहिए चाहे टॉमसन कहिए एक ही होता है, ठीक है। तो ये आप तो जानते भी होंगे पहले से कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन साहब किए थे, जो आपको तरबूज के मतलब तरबूज फल पर जो है मतलब कि एक्सपेरिमेंट किए थे और दिए थे मतलब कि परमाणु का सिद्धांत दिए थे। तो वो 9th क्लास का टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो जे थॉमसन साहब की। आगे है प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड हैं, रदरफोर्ड साहब जो है प्रोटॉन को खोजे थे। न्यूट्रॉन कहीं ना कहीं चैडविक साहब जो है मतलब कि न्यूट्रॉन को खोजे थे। तो ये तीनों कहीं ना कहीं आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन यहाँ पर हम लिख दिए हैं ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए। और इसको याद करने का एक वो फार्मूला भी था कि ईट पर नाच, समझ रहे हैं? ईट पर नाच, इसका अर्थ क्या हुआ? ईट पर नाच का अर्थ हुआ कि ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, और ट का मतलब हो गया टॉमसन, ठीक है। प मतलब प्रोटॉन, र का मतलब हो गया रदरफोर्ड। देखिए प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने खोजा। न से मतलब न्यूट्रॉन याद रखिएगा, तो न्यूट्रॉन का हो जाएगा चैडविक। तो ये भी काफ़ी फेमस ट्रिक है, और ये ऐसा नहीं है कि हम ही बताए होंगे तो आपको पता होगा, पहले से भी पता होगा, ठीक है। आगे आप देखिए मतलब कि परमाणु क्रमांक, ये भी आपको पता होगा क्योंकि ये भी लगभग कॉमन चीज़ है। ये सब परमाणु क्रमांक को मोसले साहब खोजे थे, और जब ये परमाणु क्रमांक खोज लिए थे तभी जाकर के कहीं ना कहीं आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर बनाए थे, मोसले साहब ही बनाए थे, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक यही खोजे थे, और कहीं ना कहीं आधुनिक आवर्त सारणी भी यही दिए थे, ठीक है। तो देखिए एक बार ऊपर से चारों देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा? तो जे थॉमसन। प्रोटॉन को रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन को चैडविक, परमाणु क्रमांक को मोसले। मतलब जब मोसले साहब परमाणु क्रमांक खोजे थे उससे पहले परमाणु द्रव्यमान पर कहीं ना कहीं मतलब जो है आधुनिक मतलब कि कहीं ना कहीं जो है मतलब कि आवर्त सारणी बनाया गया था, परमाणु मतलब कि द्रव्यमान संख्या पर। लेकिन जब ये परमाणु क्रमांक खोज लिए थे तब जाकर के कहीं ना कहीं आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किए थे। और आधुनिक आवर्त सारणी आ जाने के बाद वो तमाम जो है मतलब परमाणु आवर्त सारणी जो पहले से बना हुआ था, जैसे रदरफोर्ड हो गए, मतलब जो ये डोबेराइनर साहब दिए थे, चाहे मैडलिफ साहब जो दिए थे, उस सब से अच्छा हो गया आधुनिक आवर्त सारणी। और इसी का प्रयोग आधुनिक समय में अभी किया जा रहा है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण खोज था मोसले साहब का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है लेबोजियर साहब दिए थे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछता भी है, कहीं ना कहीं ये VVI भी हो जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेबोजियर दिए थे। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन दिए थे। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन दिए थे। चलिए ये तीनों याद करते हैं। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लेबोजियर। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? तो डाल्टन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन साहब का दो नियम याद रखिएगा, दो सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये दोनों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन साहब ही दिए थे, द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध भी कहीं ना कहीं यही दिए थे। तो एक बार चारों देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेबोजियर, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहीं ना कहीं
आइंस्टीन साहब ही दिए थे, जो कि E बराबर mc² था। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं गैसों का विसरण नियम। गैसों का विसरण नियम ग्राहम साहब दिए थे, ग्राहम जी दिए थे गैसों का विसरण नियम। आधुनिक आवर्त सारणी, तो ये मोसले साहब जो परमाणु क्रमांक खोजे थे वही हैं। आगे है त्रिक नियम। त्रिक नियम डोबेराइनर साहब दिए थे, जो मतलब 3 तत्वों को एक साथ रखे थे, तो वो वही दिए थे त्रिक नियम, तो ये डोबेराइनर हो गया। क्वांटम सिद्धांत कहीं ना कहीं मैक्स प्लांक, प्लांक याद रखिएगा, प्लांक, क्वांटम सिद्धांत को प्लांक साहब ने दिया था। और अपवर्जन सिद्धांत, अपवर्जन सिद्धांत जो है पाउली नामक वैज्ञानिक ने इसका जो सिद्धांत था वो दिया था। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक जो भी आप देखे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला इम्पोर्टेंट देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। यांत्रिकी सिद्धांत, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत जो है ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आगे है क्रमिक रचना नियम, ये दिए थे, ये अफवाऊ। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे दिए थे, विद्युत अपघटन का नियम जो है फैराडे दिए थे। आवर्त सारणी मैरली बनाए थे, याद रखिएगा ये आवर्त सारणी लिखा हुआ है, इससे पहले आधुनिक आवर्त सारणी था। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाए थे वो बनाए थे कहीं ना कहीं मोसले, लेकिन यहाँ पर आवर्त सारणी है, तो ये मैरलिप साहब बनाए हैं। आगे है अष्टक नियम, जो इन्होंने बोला था सारे गामा पा धा निशा, इस तरह से बोले थे। और तत्वों को, जैसे संगीत का जो स्वर होता है उस पर तत्वों को सजाने का प्रयास किए थे इन्होंने, लेकिन बाद में जैसे कि इनका भी नियम जो है फ्लॉप हो गया था बाद में। अभी तो जैसे कि आधुनिक आवर्त सारणी ही चलता है, लेकिन इन्होंने भी प्रयास किया था। तो ये है न्यूलैंड साहब दिए थे अष्टक सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत की अगर बात करें तो डाल्टन साहब दिए थे। स्थिर अनुपात का नियम की अगर बात करें तो प्राउस्ट दिए थे, प्राउस्ट। अवोगाड्रो की परिकल्पना की अगर बात करें, अवोगाड्रो की सिद्धांत जो है अवोगाड्रो से ही मतलब नाम है, उनका भी नाम वही है, तो इसको तो याद करने में कोई समस्या ही नहीं होगा। आंशिक दाब का नियम कहीं ना कहीं डाल्टन साहब दिए थे। और प्रसरण दाब का नियम बर्कले दिए थे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बार बार जैसे कहीं ना कहीं घर पर जो है आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। इससे पहले जो आप एक बोर्ड देखे थे वो और ये इतना ही अगर आपको पता रहेगा। देखिए ये चीज़ क्या होता है, ये कॉमन चीज़ सब है, और आपको जब यही पता नहीं रहेगा, मतलब यही पता नहीं रहेगा आपको, तो क्या होगा कि ये लगभग जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे, जो एक्टिव छात्र होंगे, वो सबको ये बात पता होगा। अगर आपको ये बात पता नहीं रहेगा और इसमें से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर नहीं बना पाइएगा। तो जो सबको पता है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। अब बताइए कि परमाणु सिद्धांत डाल्टन साहब जो कंपटीशन का एक्टिव छात्र है उसको क्यों नहीं पता रहेगा, ये तो सबको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसका यह मतलब हुआ कि आपकी तैयारी अभी नहीं हुआ है। तो ये वैसा ही चीज़ यहाँ पर लिखा गया था जो फेमस है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और मतलब कि देखते हैं अगला टॉपिक अब क्या रहेगा, कमेंट में बताइए। जो टॉपिक रहेगा वो पर हम लोग वीडियो बनाएंगे।